हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य के लिए मशहूर नैनीताल का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टिफिन टॉप में दरारें आने के बाद टूरिस्ट के यहां आने पर रोक लगा दी है। नैनीताल के बारे में कहावत हुआ करती थी कि बॉम्बे का फैशन और नैनीताल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए वीडियो में कहीं कहीं फॉग की वजह से क्लैरिटी इश्यू हो सकता है। अब रुख करते हैं राजभवन की ओर। यह है राजभवन वाली पहाड़ी, जिस पर आपको अंधाधुंध तरीके से निर्माण कार्य हुआ दिख रहा है, जबकि भूवैज्ञानिक काफी पहले राजभवन वाले क्षेत्र पर भूस्खलन के खतरे का अंदेशा जता चुके थे। प्रतिभा जी, आपका घर ये यहाँ पे डाट है और डाट से एकदम लगा हुआ ये आपका घर है, तो थोड़ा बताएंगे आप कि कितना आप लोगों के लिए रिस्की है ये? हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्टडी में यह भी कहा गया कि यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तब अंग्रेजों द्वारा 79 किलोमीटर लेंथ की ड्रेन्स का निर्माण किया। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से 40 साल पहले मैंने नैनीताल के लैंडस्लाइड हिट लोकेशंस और उस पर ग्रो होने वाले फ्लोरा पर रिसर्च की थी, और आज 40 साल बाद नैनीताल की जो तस्वीर देखने को मिली, उससे मन आशंका से घिर गया कि क्या नैनीताल खत्म होने की कगार पर है। डिफरेंट सोर्सेस से आंकड़े इकट्ठा किए और उसी का विश्लेषण होगा आज की वीडियो में। लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाले नैनीताल की जनसंख्या पिछले 125 ईयर्स में बढ़कर 7 गुना और इमारतों की संख्या बढ़कर 14 गुना हो गई है। शहर अपनी कैरिंग कैपेसिटी से 30% ज़्यादा लोड ले रहा है। ये मैं नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं, और ये तब है जबकि नंबर 1 नैनीताल भूकंप की लिहाज की दृष्टि से जोन 4 में आता है, यानी कि काफ़ी संवेदनशील है। नंबर 2, इस क्षेत्र में चूना पत्थर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। चूना पत्थर की खासियत है कि वो पानी में घुलनशील होता है, और साथ ही यहाँ की पहाड़ियों में स्लेट की पतली परतें हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर और चिकनी होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा घातक सिद्ध होती हैं। नंबर 3, इस क्षेत्र में लोकल फॉल्ट है जो कि इन पहाड़ियों को और कमज़ोर बनाती है, और साथ ही पहाड़ियों के स्टीप स्लोप्स लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ाते हैं। ये फैक्ट्स ना ही नए हैं और ना ही किसी से छिपे हैं। नैनीताल के बारे में कहावत हुआ करती थी कि बॉम्बे का फैशन और नैनीताल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए वीडियो में कहीं कहीं फॉग की वजह से क्लैरिटी इश्यू हो सकता है। वीडियो में जो पहाड़ी दिखाई जा रही है, जिस पर सबसे ज़्यादा बसावट है, उस पहाड़ी का नाम है शेर का डांडा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 1841 में अंग्रेजों द्वारा नैनीताल शहर की स्थापना हुई। 1867 में पहला लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें नुकसान तो हुआ लेकिन किसी की जान नहीं गई। 1880 में मैसिव लैंडस्लाइड इसी पहाड़ी पर हुआ, जिसमें 151 लोगों की जानें गई। अंग्रेजों द्वारा बनाई हिल साइड सेफ्टी कमेटी ने शेर का डांडा पहाड़ी का अध्ययन किया। पहाड़ी की भूगर्भीय संरचना को देखते हुए और शहर को फर्दर लैंडस्लाइड से बचाने के लिए पहाड़ी पर घास काटने, चारागाह के रूप में उपयोग करने, बागवानी करने जैसी एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अंग्रेजों की पहल को नजरअंदाज करते हुए इस संवेदनशील पहाड़ी पर आयरन गर्डल्स इंस्टॉल कर मनमाने तरीके से अंधाधुंध निर्माण कार्य और डिफॉरेस्टेशन हुआ। वर्तमान में इस पहाड़ी पर 2000 से 3000 घर बने हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रजिस्टर्ड होटल्स की संख्या 148 है, जबकि इसके विपरीत यहाँ 600 to 700 होटल्स, धर्मशाला, गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज एग्जिस्ट करते हैं। हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्टडी में यह भी कहा गया कि यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तब अंग्रेजों द्वारा 79 किलोमीटर लेंथ की ड्रेन्स का निर्माण किया गया, ताकि इन ड्रेन्स के थ्रू बरसात का पानी चैनलाइज होकर लेक में पहुंचे। ये नाले नैनीताल की लाइफलाइन माने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि इन ड्रेन्स के ऊपर भी अतिक्रमण किया गया।
Thanks to academician and environmental activist प्रोफेसर अजय सिंह रावत, जिन्होंने हाई कोर्ट में PIL फाइल की, तब जाकर 2015 में नालों के ऊपर हुआ निर्माण कार्य तोड़ा गया और ड्रेन्स को खोला गया, जिसका आम जनता ने खुलकर विरोध भी किया। यानी कि शहर को बचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा की गई हर पहल को पूरी तरह से भुलाया गया। ये है नैनीताल का तल्लीताल एरिया, जो आज की तारीख में लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुका है। कई लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं। आज पूरे नैनीताल का अस्तित्व खतरे में है। इसकी वजह है बलिया नाला। बलिया नाला नैनीताल की बुनियाद माना जाता है, क्योंकि ये नाला झील को ओवरफ्लो होने से बचाता है। और रियलिटी ये है कि ये नाला खुद 1972 से, यानी कि पिछले 50 सालों से लैंडस्लाइड की चपेट में है। बावजूद इसके सरकार इसे रोकने में असफल रही है। सरकार की उदासीनता के कारण खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2018 की बात करते हैं। IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक और जायका जैसी नामी गिरामी एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे किया गया, ट्रीटमेंट प्लान बना, DPR भी तैयार हुई। लेकिन आज की तारीख में भी हालात वही बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर तत्काल बलिया नाला का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो झील के आसपास के क्षेत्र के अलावा पूरे नैनीताल शहर को खतरा है। अब रुख करते हैं राजभवन की ओर। यह है राजभवन वाली पहाड़ी, जिस पर आपको अंधाधुंध तरीके से निर्माण कार्य हुआ दिख रहा है, जबकि भूवैज्ञानिक काफी पहले राजभवन वाले क्षेत्र पर भूस्खलन के खतरे का अंदेशा जता चुके थे। राजभवन के अंदर की बात करें तो गोल्फ ग्राउंड के पीछे के हिस्से में काफी बड़ा भूस्खलन हो चुका है। राजभवन रोड नैनीताल शहर की बहुत महत्वपूर्ण रोड है। यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस और अधिकांश प्रतिष्ठित स्कूल्स जैसे शेरवुड, सेंट जोसेफ, ऑल सेंस, सेंट मैरी सभी इसी रोड पर स्थित हैं। और फिलहाल इस रोड को 20-25 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वजह, जुलाई के पहले हफ्ते की कुछ ही घंटों की बारिश में इस रोड का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और अब रोड के निचले हिस्से में, जहां गर्ल्स हॉस्टल व अन्य भवन हैं, उन पर बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च ने कहा है कि नैनीताल को अर्जेंटली डीकंजेस्ट करने की जरूरत है। अब मैं पहुंची हूं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस हॉस्टल से। 5 साल यहीं रहकर PhD पूरी की थी। तब केवल 2 हॉस्टल हुआ करते थे। दोनों हॉस्टल के बीच कुछ जगह खाली थी। वहीं पर यह व्हाइट बिल्डिंग कुछ ही साल पहले बनी है और आज वीरान पड़ी है। वजह, मैसिव लैंडस्लाइड। आज इसकी वजह से इसके पास वाले हॉस्टल को भी खतरा बना हुआ है। अब इसका फ्रंट व्यू देखिए। सामने पाषाण देवी का मंदिर, उससे लगी ठंडी सड़क के ऊपर गर्ल्स हॉस्टल। ऐसा नहीं है कि मैसिव लैंडस्लाइड अचानक हुआ। पहले हल्का भूस्खलन हुआ, समय रहते रोकथाम नहीं की गई, बल्कि टेम्परेरी उपचार किए गए। नतीजा, पूरी जमीन खिसक गई। भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर झील में समा गए। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने कारणों की जांच की, रोकथाम को लेकर सर्वे किया। DPR सरकार को सौंपी गई। 2 साल हो गए, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। यह है टूरिस्ट प्लेस नैनीताल की असली तस्वीर। हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य के लिए मशहूर नैनीताल का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टिफिन टॉप में दरारें आने के बाद टूरिस्ट के यहां आने पर रोक लगा दी है। नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक पर लंबे समय से भूधसाव हो रहा है। कई बार वैज्ञानिक स्टडी कर चुके हैं। पहाड़ी के 60 to 100 मीटर हिस्से में करीब आधा से 2 फीट चौड़ी दरार उभर आई है। इसी नैना पीक की तलहटी में हजारों की आबादी रहती है। बारिश के चलते मलबा व बोल्डर गिरने से लोग दहशत में हैं। मल्लीताल के बैंड स्टैंड में भी दरारें डेवलप हो गई हैं। इसके अलावा माल रोड, भवाली रोड, ठंडी सड़क समेत अनेक जगहों पर लंबे समय से भूधसाव हो रहा है। प्रतिभा जी, आपका घर ये यहाँ पे डाट है,
और डार्क से एकदम लगा हुआ ये आपका घर है। तो थोड़ा बताएंगे आप कि कितना आप लोगों के लिए रिस्की है ये? ये रिस्की तो है ही। लास्ट ईयर ये एक्चुअली ये जब झील में पानी ओवरफ्लो होता है तब इसमें छोड़ा जाता है। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद लेवल जब ऊपर हो जाता है तब ये छोड़ा जाता है। तो लास्ट ईयर ये मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है ना इसमें, तो वो सिस्टम फेल हो गया था। इसकी वजह से तो मतलब झील का लेवल बहुत ऊपर आ गया था। इसमें तो आ ही रहा था, ऊपर से भी पानी आ रहा था, तो बहुत रिस्की हो गया था। ये स्टेयर्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी स्टेयर्स टूट गई थी। ये लास्ट ईयर आपदा की तस्वीरें हैं, वीडियो है, ये देखिए। ये आपके एकदम घर के पास घर के पास, हाँ बिल्कुल मेरे घर की नीचे की सीढ़ियाँ हैं ये। मतलब सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी, सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है पूरा। देखिए आप, ये पूरी सीढ़ियाँ आधी चली गई है और ये ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है ये। और ये देखिएगा इधर इस साइड आपको दिखाया जाएगा, ये पानी जो छोड़ा जा रहा है उसका देखिएगा। अभी आएगी देखिए। ओह माय गॉड, मतलब यहीं पे आप रह रही हैं। बड़ा रिस्की है मैम आप। जोशीमठ की तरह नैनीताल का भविष्य खतरे में ही नहीं, अंधकार में है। विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स धरी की धरी ही रह गई। कई बार खतरे के संकेत मिल चुके हैं। आज भी पहाड़ों में भवन निर्माण को लेकर स्पेशल गाइडलाइंस नहीं हैं। स्टीप स्लोप्स पर बहुमंजिला होटल्स और इमारतें बनाई जा रही हैं। जहां देखो जेसीबी से पहाड़ों की कटाई चल रही है। इस सबसे होने वाले दुष्परिणामों से सरकार अनभिज्ञ है, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि इन सब के दुष्परिणामों से आम जनता त्रसित है, सरकार और सरकार के मुलाजिम नहीं। आज इतना ही, फिर कभी और। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। Bye.